अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, इससे पहले हम लोग दर्स नंबर 1 में फ़ेल की अक़साम पढ़ रहे थे कि फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र। उसके बाद आज के दर्स में यानी दर्स नंबर 2 में हम लोग गर्दान फ़ेल माज़ी मुस्बत मारूफ़ पढ़ेंगे कि फ़ेल माज़ी अगर वो मुस्बत हो, मनफ़ी ना हो, इसी तरह से मारूफ़ हो, मजहूल ना हो, तो ऐसी सूरत में उसकी गर्दान कैसे होगी। वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए, मुदक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, इसी तरह से गाइब के लिए, हाजिर के लिए और मुतकल्लिम के लिए फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल कैसे होता है, ये पूरी गर्दान हम पढ़ेंगे कि अगर फ़ेल माज़ी मुस्बत हो, काम को साबित किया जाए, काम की नफ़ी ना की जाए, उस फ़ेल से पहले मा या ला का इस्तेमाल ना हो, इसी तरह से मारूफ़ हो, उसका फ़ाइल मालूम हो, उस फ़ेल को अंजाम देने वाला मालूम हो, फ़ेल मजहूल ना हो, तो ऐसी सूरत में उस फ़ेल माज़ी की गर्दान कैसे होगी वो यहाँ पर बयान किया गया है कि फ़ेल माज़ी की ये गर्दान है। जैसे कि आपकी किताब में सफ़ा नंबर 9 पे ये सबक नंबर 2 है, जिसमें यही चीज़ें मौजूद हैं कि गर्दान फ़ेल माज़ी मारूफ़ मुस्बत। जैसे कि यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, तो इसकी गर्दान कैसे होगी वो यहाँ पर बयान किया गया है। सबसे पहला कलमा क्या है, पहला सेगा क्या है, फ़आला। फ़आला कौन सा सेगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी फ़ेल को अंजाम देने वाला एक हो, मुज़क्कर हो और गायब हो, सामने मौजूद ना हो बल्कि वो गायब हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ये कलमा फ़आला का इस्तेमाल होता है। फ़आला कौन सा सेगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका माना क्या होता है, उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने फ़ेल को अंजाम दिया। उसके बाद दूसरा सेगा है फ़आला। फ़आला कौन सा सेगा है, तस्निया मुज़क्कर गायब, यानी अगर फ़ेल को अंजाम देने वाले 2 हों और मर्द हों और गायब हों, तो ऐसी सूरत में फ़आला का इस्तेमाल होता है। लाम के बाद अलिफ़ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऊपर वाहिद मुज़क्कर गायब में लाम के बाद अलिफ़ नहीं है, लेकिन अगर तस्निया का सेगा हो, तस्निया मुज़क्कर गायब का सेगा हो, तो ऐसी सूरत में उसी वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में अलिफ़ बढ़ा करके तस्निया मुज़क्कर गायब बनाते हैं। तो फ़आला कौन सा सेगा है, तस्निया मुज़क्कर गायब, और इसका माना क्या होगा, उन 2 मर्दों ने किया। उसके बाद तीसरा सेगा है फ़आलू। फ़आलू कौन सा सेगा है, जमा मुज़क्कर गायब, यानी फ़ेल को अंजाम देने वाले 2 से ज़्यादा हों, मुज़क्कर हों, मर्द हों और गायब हों, मौजूद ना हों, हाजिर ना हों और ना ही खुद हो, मुतकल्लिम हो, बल्कि गायब हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ये सेगा इस्तेमाल होता है, फ़आलू इस्तेमाल होता है, और इसका माना क्या है, उन सब मर्दों ने किया। उसके बाद चौथा सेगा है फ़आलत। फ़आलत कौन सा सेगा है, वाहिद मुअन्नस गायब, यानी अगर फ़ेल को अंजाम देने वाली एक औरत हो, एक मुअन्नस हो जो कि गायब हो, तो उसके लिए फ़आलत का सेगा इस्तेमाल होता है, और इसका माना क्या होगा, उस एक औरत ने किया। उसके बाद 5वां कलमा है फ़आलता, लाम के फतहा के साथ फ़आलता, फ़अलता नहीं बल्कि फ़आलता। फ़आलता कौन सा सेगा है, तस्निया मुअन्नस गायब, यानी अगर फ़ेल को अंजाम देने वाली 2 औरतें हों और वो गायब हों, सामने ना हों बल्कि गायब हों, तो उसके लिए फ़आलता का इस्तेमाल होता है, और इसका माना क्या होगा, उन 2 औरतों ने किया। उसके बाद छठा सेगा है फ़अलना। फ़अलना कौन सा सेगा है, जमा मुअन्नस गायब, यानी अगर फ़ेल को अंजाम देने वाली 2 से ज़्यादा औरतें हों और गायब हों, तो उसके लिए ये सेगा यानी फ़अलना इस्तेमाल होता है। नून के बाद अलिफ़ नहीं है, फ़अलना, नून ज़बरना, तो फ़अलना क्या है, जमा मुअन्नस गायब है, और इसका माना क्या है, उन सब औरतों ने किया। जैसे फ़आलू का माना क्या है, उन सब मर्दों ने किया, वैसे ही फ़अलना का माना है उन सब औरतों ने किया। तो ये तमाम कलमात, ये 6 कलमात किसके सेगे हैं, गायब के सेगे हैं। कि अगर किसी ऐसे इंसान के बारे में आपको बताना हो जो कि हाजिर नहीं है बल्कि गायब है, तो उस
उसके लिए इन सेगों का इस्तेमाल किया जाता है वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब और ये जमा मुअन्नस गायब। उस एक मर्द ने किया, उन दो मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया, उस एक औरत ने किया, उन दो औरतों ने किया और ये उन सब औरतों ने किया। उसके बाद ये हाजिर के सेगे हैं जो कि मुखातब के लिए यानी हाजिर के लिए इस्तेमाल होते हैं कि अगर सामने कोई इंसान है उससे कहना हो कि तुमने किया, तुम दो मर्दों ने किया, तुम सब मर्दों ने किया, या तू एक औरत ने किया, तुम दो औरतों ने किया, तुम सब औरतों ने किया, इस तरह से सामने वाले से कहना हो तो उसके लिए ये हाजिर के सेगे हैं, ये मुखातब के सेगे हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। पहला सेगा कौन सा है? 7वां कलमा क्या है? फ़अलता। फ़अलता कौन सा सेगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर, जिसको वाहिद मुज़क्कर मुखातब भी कहा जाता है। यानी अगर किसी ऐसे मर्द से मुतालिक कहना हो जो कि एक हो और सामने हो तो उसके लिए इस कलेमा का इस्तेमाल होता है, फ़अलता का इस्तेमाल होता है। और इसका माना क्या है? तू एक मर्द ने किया, फ़अलता। उसके बाद 8वां कलेमा है फ़अलतुमा। फ़अलतुमा कौन सा सेगा है? तस्निया मुज़क्कर हाजिर, यानी अगर दो मर्द हों और हाजिर हों, मौजूद हों, तो उन दोनों के लिए इस कलेमा का इस्तेमाल किया जाता है, फ़अलतुमा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका माना क्या है? तुम दो मर्दों ने किया। उसके बाद 9वां कलेमा है फ़अलतुम। फ़अलतुम कौन सा सेगा है? जमा मुज़क्कर हाजिर, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सामने हो, दो से ज़्यादा हो और वो मुज़क्कर हों, उनके लिए फ़अलतुम इस्तेमाल होता है। और इसका माना क्या है? तुम सब मर्दों ने किया। उसके बाद 10वां कलमा है फ़अलती, ता के कसरा के साथ, ता के ज़ेर के साथ। जैसे कि यहाँ पर फ़अलता में ता पर ज़बर है, वाहिद मुज़क्कर के लिए फ़अलता ता के फ़तहा के साथ इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वाहिद मुअन्नस के लिए फ़अलते इस्तेमाल हो रहा है। तो फ़अलते कौन सा सेगा है? वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है। यानी अगर एक औरत हो और सामने हो, हाजिर हो, तो उसके लिए फ़अलते इस्तेमाल होता है। और इसका माना क्या है? तू एक औरत ने किया, तू एक औरत ने किया, उसके लिए इस कलेमा का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला कलेमा है 11वां कलेमा है फ़अलतुमा। फ़अलतुमा कौन सा सेगा है? तस्निया मुअन्नस हाजिर। और इसका माना क्या है? तुम दो औरतों ने किया। उसके बाद अगला कलेमा है 12वां कलेमा है फ़अलतुन्ना। फ़अलतुन्ना कौन सा सेगा है? जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस मुखातब, यानी जिससे कहा जा रहा है वो सामने हो, दो से ज़्यादा हो और औरतें हों, तो उनके लिए फ़अलतुन्ना का इस्तेमाल होता है। और इसका माना क्या है? तुम सब औरतों ने किया। तो ये तमाम सेगे, ये 6 सेगे हाजिर के सेगे हैं जिनको मुखातब के सेगे भी कहा जाता है। फ़अलता वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़अलतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, फ़अलतुम जमा मुज़क्कर हाजिर, फ़अलती वाहिद मुअन्नस हाजिर, फ़अलतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, फ़अलतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर, या फ़अलता वाहिद मुज़क्कर मुखातब, फ़अलतुमा तस्निया मुज़क्कर मुखातब, फ़अलतुम जमा मुज़क्कर मुखातब, फ़अलती वाहिद मुअन्नस मुखातब, फ़अलतुमा तस्निया मुअन्नस मुखातब और फ़अलतुन्ना जमा मुअन्नस मुखातब। माना क्या है? फ़अलता तू एक मर्द ने किया, फ़अलतुमा तुम दो मर्दों ने किया, फ़अलतुम तुम सब मर्दों ने किया, फ़अलती तू एक औरत ने किया, फ़अलतुमा तुम दो औरतों ने किया और फ़अलतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। यहाँ पर एक चीज़ और कि फ़अलतुमा और यहाँ पर भी फ़अलतुमा यानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर दोनों के लिए यही कलमा इस्तेमाल होता है। फ़अलतुमा मुज़क्कर के लिए भी और फ़अलतुमा मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ़अलतुमा का माना है तुम दो मर्दों ने किया, इसी तरह से तुम दो औरतों ने किया। उसके बाद ये मुतकल्लिम के सेगे हैं, यानी अपने बारे में बताना हो कि मैंने किया या हमने किया, उसके लिए इन कलेमात का इस्तेमाल होता है। और यहाँ
पर कितने कलिमात हैं? सिर्फ 2 ही कलिमात हैं। मुतकल्लिम के लिए सिर्फ 2 ही कलिमात का इस्तेमाल होता है। हालांकि आपने देखा कि गाइब के लिए कितने सेगे आ रहे हैं? 6 सेगे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से हाजिर के लिए भी 6 सेगे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से आपने देखा कि गाइब और हाजिर के लिए, गाइब और मुखातब के लिए 6 सेगों का 6 कलिमात का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मुतकल्लिम के लिए सिर्फ 2 ही कलिमात का इस्तेमाल होता है। मुतकल्लिम के लिए 6 कलिमात का इस्तेमाल नहीं होता है। पहला कलिमा क्या है? फ़अल। तो ये पूरी गर्दान के 14 कलिमात में से 13वां कलिमा है। और ये कौन सा सेगा है? वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम और वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम, यानी ये कलिमा 2 सेगों की जगह पर इस्तेमाल होता है। अगर कोई एक मर्द अपने बारे में बताए कि मैंने किया, तो उसके लिए इस कलिमा का, इस सेगे का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगर कोई एक औरत अपने बारे में बताए कि मैंने किया, तो उसके लिए भी इस कलिमा का, इस सेगे का इस्तेमाल होता है। तो मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम के लिए भी और वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए भी इस कलिमा का, इस सेगे का इस्तेमाल होता है। फ़अलतु का माना क्या है? मैं एक मर्द ने किया या मैं एक औरत ने किया। उसके बाद आखिरी कलिमा है, आखिरी सेगा है फ़अलना, नून के बाद अलिफ के साथ। यहाँ पर देखिए ये 6ठा सेगा फ़अलना है, नून के बाद अलिफ नहीं है। जमा मुअन्नस गायब का सेगा क्या है? फ़अलना, नून ज़बर ना के साथ। लेकिन ये कलिमा, ये सेगा फ़अलना है, नून के बाद अलिफ का इस्तेमाल हुआ है। और ये कौन सा सेगा है? तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम और जमा मुअन्नस मुतकल्लिम। 4 सेगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी अगर 2 मर्द अपने बारे में बताएं कि हम 2 मर्दों ने किया, तो वो क्या कहेंगे? फ़अलना। फ़अलना का माना क्या होगा? हम 2 मर्दों ने किया। इसी तरह से अगर 2 से ज़्यादा मर्द हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों या उससे ज़्यादा हों, वो अगर कहें कि हम सब मर्दों ने किया, तो वो क्या कहेंगे? फ़अलना। इसी सेगे का इस्तेमाल करेंगे, इसी कलिमा का इस्तेमाल करेंगे, यानी फ़अलना कहेंगे। फ़अलना का माना क्या होगा? हम सब मर्दों ने किया। इसी तरह से अगर 2 औरतें हों और वह 2 औरतें अपने बारे में बताएं कि हम 2 औरतों ने किया, तो वह 2 औरतें भी फ़अलना कहेंगी कि फ़अलना, हम 2 औरतों ने किया। इसी तरह से अगर 2 से ज़्यादा औरतें हों और वह औरतें अपने बारे में बताएं कि हम औरतों ने किया, तो वो क्या कहेंगी? वो किस कलिमा का इस्तेमाल करेंगी? इसी फ़अलना का इस्तेमाल करेंगी। वह भी कहेंगी फ़अलना। फ़अलना का माना क्या होगा? हम सब औरतों ने किया। तो फ़अलना का सेगा क्या हुआ? तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम और जमा मुअन्नस मुतकल्लिम। उसके बाद किताब में कहा गया है कि इन सेगों को अच्छी तरह पहचान कर याद कर लो। यानी ये जो पूरी गर्दान है, इस पूरी गर्दान को आपको पहचान करके सेगों के साथ और माना के साथ याद करना है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलिमा वाहिद के लिए है, कौन सा कलिमा तस्निया के लिए है, कौन सा कलिमा जमा के लिए है, कौन सा कलिमा मुज़क्कर के लिए है, कौन सा कलिमा मुअन्नस के लिए है। इसी तरह से कौन सा कलिमा गाइब के लिए है, हाजिर के लिए है, मुतकल्लिम के लिए है। तो इस तरह से पहचान होनी चाहिए। पहचान करके सही तौर से समझ करके इन तमाम कलिमात को आप अच्छी तरह से याद करें। ये कुल 14 सेगे हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि ये कितने सेगे हैं? 14 सेगे हैं। गाइब के 6 सेगे, हाजिर के 6 सेगे और मुतकल्लिम के सिर्फ 2 ही सेगे। क्यों 2 ही सेगे? बयान किया जा रहा है कि मुतकल्लिम के सिर्फ 2 ही सेगे क्यों हैं, इनकी तरह से 6 सेगे क्यों नहीं हैं। मुतकल्लिम के सेगे ऐसे हैं कि वह मुज़क्कर व मुअन्नस, तस्निया व जमा के लिए मुश्तरक आए हैं। जैसे कि ये कलिमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है। इसी तरह से फ़अलना, ये तस्निया और जमा दोनों के लिए है, दोनों के लिए मुश्तरक हैं। तो वही कहा जा रहा है कि मुतकल्लिम के सेगे ऐसे हैं कि वो मुज़क्कर व मुअन्नस, तस्निया व जमा के लिए मुश्तरक आए हैं। जैसे फ़अलतो, मैंने किया, एक मर्द हो या एक औरत हो। फ़अलतो का माना मैं एक मर्द ने किया या मैं एक औरत ने किया। आगे है फ़अलना। फ़अलना का माना है हमने किया, हम 2 मर्दों या हम 2 औरतों ने या हम सब मर्दों
या हम सब औरतों ने 4 सेगों के बजाय, यानी इस कलेमा का इस्तेमाल, इस सेगे का इस्तेमाल 4 सेगों के बजाय सिर्फ इसी का इस्तेमाल होता है, तो इसके बाद 3 और सेगे होना चाहिए। 3 और सेगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो ये 4 सेगे हो गए। इसी तरह से इसका इस्तेमाल एक और सेगे के लिए होता है, तो इस तरह से ये 2 सेगे हो जाएंगे और ये 4 सेगे हो जाएंगे। कुल मिलाकर के इसके भी 6 सेगे हैं, लेकिन मुश्तरक आने की वजह से सिर्फ 2 ही कलिमात का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ 2 ही सेगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन सब को अलहदा अलहदा शुमार किया जाए तो कुल 18 सेगे होते हैं, यानी ये गायब के 6 सेगे, हाजिर के 6 सेगे, दोनों मिला करके 12 सेगे, और मुतकल्लिम के भी अगर 6 सेगे अलग अलग बयान के जाएं तो 12 और 6 18 सेगे हो जाएंगे। अगर इन सब को अलहदा अलहदा शुमार किया जाए तो कुल 18 सेगे होते हैं, लेकिन चूँकि बाज़ सेगों से कई माना समझ में आ जाते हैं, इसलिए इनको अलहदा नहीं किया गया। तो ये सबक नंबर 2 है, इसको आप समझ करके सही तौर से याद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।